I'm your social studies teacher Nazia Atif. Today I am discussing a topic which is means of transport. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन नकलो हमल के ज़राए। नकलो हमल क्या होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाने की ज़रूरत होती है, और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें डिफरेंट व्हीकल्स जो है वो उसको यूज़ करने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जो है नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाएंगे, ज़राए कहलाएंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नकलो हमल के। इनमें जो है वो हमारे पास, चूँकि हर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत होती है और हम एक ही जगह घर में यानी बैठ के नहीं रह सकते हैं, किसी न किसी ज़रूरत की वजह से हमें घर से जो है वो निकलना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें जो है वो नकलो हमल के जो ज़राए आज हम डिस्कस करेंगे उनमें जो है वो 3 टाइप्स ऑफ मीन्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यानी ज़मीनी ज़राए जो होता है नकलो हमल का जो ज़मीनी ज़राए है, यानी जो ऐसी जगह या ऐसे ज़राए जो कि रोड पे चलते हों, यानी ज़मीन के ऊपर चलते हों, या फिर रेल के ऊपर यानी वो चलते हों। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो लैंड ट्रांसपोर्ट है इनमें कार, बसेस, स्कूटर और बाईसाइकिल, रेल गाड़ी जो होती है, रेल जो है वो सब इस्तेमाल होते हैं, यानी ऐसी सब चीज़ें जो कि ज़मीन के ऊपर चलती हों। और रेल जो होती है, चूँकि रेलगाड़ी जो है वो ट्रेन हमारी रेल के ऊपर चलती है, तो ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट में ही काउंट होंगे। आपको जैसे कि पता है कि लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो हम थोड़े टाइम के लिए, अगर हमने कहीं जो थोड़ा फासला हो जिस जगह पे, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लैंड ट्रांसपोर्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं, और इजीली यानी बाय रोड जो है वो हम अपनी एक जगह से दूसरी जगह जो है इजीली जा सकते हैं। लेकिन इसके बारक्स जब एयर ट्रांसपोर्ट, जो इसका दूसरा मीन है, जो ट्रांसपोर्ट का सेकंड मीन जो है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब हवाई जो नकलो हमल का ज़राया है, यानी बाय एयर, हवा के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो चूँकि फ़ासला बहुत ज़्यादा लंबा होता है और हम ज़मीनी अगर रोड भी नहीं मौजूद होती हैं या हमें बहुत जल्दी कहीं पहुँचना होता है, तो उसके लिए हम एयर ट्रांसपोर्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेलीकॉप्टर और प्लेन जो है ये यूज़ होंगे। और प्लेन चूँकि हमें जो हमारे बहुत ज़्यादा लंबा जो फासला होता है उसको दिनों में या घंटों का अगर जो फासला होता है उसको हम मिनटों में उससे पूरा कर सकते हैं और अपनी मंजिल पे इजीली पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए प्लेन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और हेलीकॉप्टर जो होते हैं ये सिर्फ रीजन्स में इस्तेमाल होंगे, हेलीकॉप्टर यूज़ इन रीजन्स, क्योंकि जहाँ पे प्लेन जो है वो नहीं जा सकता है, जैसे पहाड़ी एरियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे प्लेन जो है वो नहीं आपको लेके जा सकता है और आपने जाना होता है वहाँ पे, तो ऐसी जगहों के लिए जो है हम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो मीन है वो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपको वाटर से पता ही होगा कि पानी पे चलने वाले या जो ज़राए होते हैं वो, यानी पानी के ऊपर हम किस तरह सफ़र जो है वो कर सकते हैं। तो पानी पे अगर हमने सफ़र करना है, यानी हमने एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर हमने जाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। और वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इसमें बोट, शिप या यॉट जो है इसका इस्तेमाल हम करेंगे। जो बोट होती है चूँकि ये थोड़ी छोटी होती है और इस पे जो है एक तो ज़्यादा लोग भी सफ़र नहीं कर सकते चंद लोगों के बजाय, और ये जो बोट होती है ये सिर्फ रिवर्स में या लेक में जो है वो चल सकती है। इसके अलावा बोट हम बड़े यानी ओशंस वगैरह में यूज़ जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो ओशन वगैरह में यूज़ करने के लिए, सीज़ में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग शिप का इस्तेमाल करते हैं। शिप चूँकि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और काफ़ी तादाद में, काफ़ी जो है क्वांटिटी में लोग जो है वो इजीली उसके अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और हमारे पास चूँकि रोड भी अवेलेबल नहीं होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शिप का यूज़ करते हैं और शिप के थ्रू जो है वो हम उधर पहुंच सकते हैं दूसरे मुल्क में। शिप के अलावा जो है वो हम लोग यॉट का इस्तेमाल भी करते हैं। और शिप जो होते हैं ये सिर्फ ओशंस और सीज़ में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे सिर्फ जो है वो मूव ऑन करने के लिए सेल्स, जो शिप जो है वो सेल्स ऑन ओशंस और सीज़। इसके अलावा शिप का इस्तेमाल एक तो हम ख़ुद जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम लोग गुड्स जो होती हैं, यानी चीज़ें जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी होती हैं, लोगों के साथ साथ जो चीज़ें हैं, यानी सामान जो होता है जो हमने एक्सपोर्ट करना होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क के भेजने के लिए, तो उसके लिए भी हम शिप का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, या यॉट का इस्तेमाल जो है वो शिप का इस्तेमाल करेंगे। तो शिप जो है वो चीज़ों को लेके जाने के लिए भी और साथ में लोगों को भी एक मुल्क से दूसरी मुल्क ले जाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो हमने एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लैंड ट्रांसपोर्ट में जो है
एक हम लोग ट्रेन इस्तेमाल करते हैं जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इस्तेमाल होगी। उसके अलावा जो ट्रेन जो है वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उनको हम फ्राइट या गुड ट्रेन जो है वो उनको कहा जाता है। उसके अलावा लैंड ट्रांसपोर्ट में हम लोग मेट्रो बसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो रोड ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए जो है वो हम लोग मेट्रो बसेस इस्तेमाल करते हैं। उसमें चूँकि हमारे पास कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती है, मतलब रूल्स उसको फॉलो नहीं करना पड़ता है, और हम लोग इन टाइम जो है वो थोड़े वक्त में है जो फ़ौरन से पहले वहाँ पे जिस जगह पे हमने जाना होता है वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि विदाउट सिग्नल जो है वो हमें कहीं रुकना भी नहीं पड़ता है, और इस तरह हम लैंड ट्रांसपोर्ट में भी इजीली जो है वो जल्दी जो है वो पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल पे। इसके बाद हम जो है वो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के जो हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में जो है वो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फास्टेस्ट मीन्स आपको पता ही होगा कि तेज़ तरीन ज़राए जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के क्या हैं, यानी जिससे हम जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके अपनी मंजिल पे जो है वो पहुंच सकें, तो उसको फास्टेस्ट मीन जो है वो ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये कौन से हो सकते हैं जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं? तो ज़ाहिर बात है लैंड ट्रांसपोर्ट में तो हमें काफ़ी टाइम लगता है पहुंचने के लिए, तो इसके लिए जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो इसका आंसर जो है वो है ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी बाय एयर जब हम ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, तो उसके लिए हम लोग उसको हम फास्टेस्ट मीन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट का कहते हैं। नंबर 2 पे है व्हाट डू ट्रेन्स मूव ऑन, यानी ट्रेन जो है वो किसके ऊपर चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रेन होती हैं वो रोड के ऊपर तो नहीं चल सकती हैं, तो उसको चलने के लिए स्पेशली जो है वो एक ट्रेन की पटरियाँ जो है वो बनाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा व्हीकल्स लाइक ट्रेन्स मूव ऑन रेल्स, यानी जो रेल के ऊपर जो व्हीकल्स चलती हैं जैसे कि ट्रेन है जो चलती है, तो ट्रांसपोर्ट ऑन रेल इज़ कॉल्ड रेलवेज़, यानी ऐसी ट्रांसपोर्ट जो कि रेल के ऊपर चलेगी उसको हम रेलवेज़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू वी ट्रैवल ऑन वाटर, कि पानी के ऊपर जो है वो हम किस तरह सफ़र कर सकते हैं। तो पानी से भी आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि पानी के ऊपर हम कैसे सफ़र करेंगे। कोई बस या स्कूटर वगैरह या प्लेन जो है वो तो नहीं उसके ऊपर जा सकता, पानी के ऊपर चल सकता, तो उसके लिए भी स्पेशली हमारे पास ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं। उनमें शिप, बोट एंड याट आर यूज फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर, यानी ये जो शिप, बोट और याट है इसको हम ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी लैंड से आपको आइडिया हो गया होगा कि लैंड मतलब ज़मीन पे चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट हैं वो कौन सी होंगी। तो व्हीकल्स दैट मूव ऑन रोड एंड रेल आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी रोड पे और रेल पे जो चलने वाली जो व्हीकल्स होती हैं उनको लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे बसेस हैं, स्कूटर्स हैं, बाईसाइकिल हैं, उसके अलावा जो ट्रेन होती हैं ये सब जो है चूँकि लैंड ट्रांसपोर्ट हैं, तो ये सब जो हैं वो व्हीकल्स हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू वी नो अबाउट फ्राइट ट्रेन। मैंने आपको यूनिट में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कि फ्राइट ट्रेन जो हैं वो कौन सी होती हैं। तो फ्राइट ट्रेन जो है वो सम ट्रेन्स कैरी ओनली गुड्स और थिंग, दीज ट्रेन्स आर कॉल्ड फ्राइट ट्रेन्स आर गुड ट्रेन्स, यानी कि आपकी ऐसी ट्रेन जो कि सिर्फ सामान को लेके जाती हों, जैसे हमने एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान भेजना होता है बाय ट्रेन, तो ऐसी ट्रेन को जो कि ट्रेन के थ्रू सामान जो है वो जाता होगा उनको हम फ्राइट ट्रेन्स और गुड ट्रेन जो है वो कहते हैं। नंबर 6 पे है व्हाट इज़ मीन बाय लोकल ट्रांसपोर्ट। लोकल ट्रांसपोर्ट का मतलब यानी क्या है। लोकल का आपको पता है जैसे हम एक ही शहर में जैसे रहते हैं और हमें शहर में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाता है, वो भी चूँकि फासला जो है वो छोटा नहीं होता है, तो घंटा लग जाता है हमें, कभी आधा घंटा लग जाता है, तो उसके लिए भी हमें जो लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है सिर्फ एक शहर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को जो है हम लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो कहते हैं। आंसर इज सम व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर इंटरसिटी ट्रैवलिंग, दीज आर कॉल्ड लोकल ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल टैक्सी, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो बस एंड बाइक्स। नाउ वी मूव ऑन द ब्लैंक्स ऑफ दिस यूनिट। तो इसकी ब्लैंक्स में जो है वो हमारे पास, बल्कि ब्लैंक से पहले हम करेंगे इसमें टिक और क्रॉस हम करेंगे, यानी ऐसी चीज़ें जो कि आपको ऑप्शंस दी जाएंगी उनमें से जो दुरुस्त होंगी, जो ऑप्शन दुरुस्त होगा उनमें से एक जो है वो हम चूज़ करके तो ब्लैंक में जो है वो फिल करेंगे, या उसके आगे हम टिक जो है वो लगा देंगे या क्रॉस हम लगाएंगे। नंबर 1 पे है ट्रेन्स मूव ऑन। आपको 2 ऑप्शन हैं वो बताई गई हैं, इनमें से आपने एक को चूज़ करना है और फिर उसके आगे जो है वो हम टिक लगा देंगे या क्रॉस लगा देंगे।
नंबर 1 पे हमारे पास जो ऑप्शन बताई गए हैं वो रोड और दूसरी है रेल। तो दोनों में से कौन सी ठीक होगी? ट्रेन्स मूव ऑन, तो ट्रेन जो है वो किसके ऊपर मूव करती है? वो रेल के ऊपर मूव करेंगी, तो हम रेल के आगे जो है वो टिक का मार्क जो है वो कर देंगे। नंबर 2 पे है एयर ट्रांसपोर्ट टू हेली रीजन्स। हेली रीजन्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे जो हेलीकॉप्टर होते हैं, चूँकि ये रीजन्स में यूज़ होते हैं जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ होते हैं, वहाँ पे जो प्लेन जो है वो नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए जो है हम कौन सा जो मीन जो है वो यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट का, एयर ट्रांसपोर्ट में। तो इसमें 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक तो हेलीकॉप्टर है और दूसरा है शिप। तो हेलीकॉप्टर इज़ द करेक्ट आंसर, तो इसके ऊपर हम जो है वो टिक मार्क करेंगे हेलीकॉप्टर के आगे। नंबर 3 में है सेल ऑन ओशंस एंड सीज़, यानी ओशंस और सीज़ के ऊपर जो है वो क्या चलती है, यानी जो बड़े बड़े समंदर जो होते हैं वहाँ पे जो है वो क्या चीज़ चलती है। एक नंबर की ऑप्शन हैं शिप और कार, यानी शिप या कार में से आपने एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपको पता ही है कि शिप ये जो ओशन होते हैं, जो कि पानी की हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पे जो है वो शिप ही जो है वो सेल करेंगे। नंबर 4 पे है एरोप्लेन आर मीन्स ऑफ, यानी एरोप्लेन जो है वो किस चीज़ का मीन है। तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन जो है वो बताई गई हैं, और इनमें से जो है एक है एयर ट्रांसपोर्ट और दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो प्लेन जो होते हैं, हेलीकॉप्टर जो है वो पता है ये कि हवा में ये सफ़र करते हैं, तो इसके लिए जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम एयर ट्रांसपोर्ट के आगे जो है वो इसको टिक मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो होगा, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपने 2 एग्जाम्पल्स देनी है, जो भी आप लोगों को बताया जाएगा, स्टेटमेंट जो बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको 2 ऑप्शन जो है वो लिखनी पड़ेगी। तो नंबर 1 पे जैसे है लैंड ट्रांसपोर्ट, तो लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए आपने 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन से इस्तेमाल होंगे, और ये आपको पहले भी पता है कि कौन से होंगे। लैंड मीन यानी ज़मीनी जो ज़राए होते हैं नकलो हमल के, तो इसमें है जी हमारे पास बस एंड कार। आपने 2 ऑप्शन जो है वहाँ राइट कर देनी है। उसके बाद नंबर 2 पे है वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपने 2 जो ज़राए हैं ट्रांसपोर्ट के वो आपने बताने हैं, वहाँ पे लिखने हैं। तो इसमें जो है वो नंबर 1 पे है हमारे पास शिप और बोट, यानी शिप या बोट जो है ये होंगे हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट। नंबर 3 पे हमारे पास जो है आपने बतानी है एयर ट्रांसपोर्ट। जैसे कि बार बार आपको पूरे यूनिट में बताया गया है, हमारे पास 3 ट्रांसपोर्ट के मीन्स ही हैं, तो उनमें से आपने एयर ट्रांसपोर्ट में लिखना है कि कौन कौन से जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम मीन्स इस्तेमाल करेंगे वो कौन से हैं। तो एयर ट्रांसपोर्ट में हम प्लेन और हेलीकॉप्टर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो हम इधर हेलीकॉप्टर और प्लेन जो है वो लिख देंगे। इसके साथ ही हमारे यूनिट का जो है अख्ताम होता है, और यूनिट चूँकि एंड पे पहुंच चुका है, तो आप लोगों ने आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी क्या होते हैं, नकलो हमल के ज़राए जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी व्हीकल्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होती हैं, और उनके बारे में आपको सारा बताया गया। तो आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया होगा, तो आपने इसको अच्छे से समझना है और इनको लर्न करने की भी अच्छे से कोशिश करनी है। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।